सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेट रविंद्र साक्य। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, कुछ लोग बहुत चिंता करते हैं खाने को लेकर, पहनने को लेकर, कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या करेंगे। खासकर जो लोग मसीह लोग हैं वो अपनी लाइफ में चिंता करते रहते हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे हम, और हमारा क्या होगा, क्या हम करेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा से बात करता है। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय 25 वचन, 26 वचन, 28 वचन, 30 वचन, 31 वचन और 32 वचन। 25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश 26 में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी में बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान से भी अपने सारे भेव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी, तुमको वह इनसे बदल क्यों न पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तुमसे कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। हमें अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षी देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं। परमेश्वर आत्मा वचन कह रहा है कि आकाश को देखो, आकाश पक्षी को देखो, वे न बोते हैं, आकाश पक्षी न बोते हैं और न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर कह रहा है, क्या तुम पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखते हो? क्या मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं, ना पक्षी बोते हैं, ना काटते हैं, ना खतों से बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें खिलाता है। परमेश्वर वचन कह रहा है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? फिर हालेलुया, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से बढ़कर है। परमेश्वर कहता है हालेलुया, 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 हालेलुया। 28 में लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते। वे न तो परिश्रम करते और न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ वे अपने सारे भेवों में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने न था। इसे जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता, तो हे अल्पविश्वासी, तुमको उनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन कह रहा है कि मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, परमेश्वर उसको भी वस्त्र पहनाता है, उसको हरियाली बनाता है, उसको हरा भरा करता है। तो परमेश्वर कहता है, हे अल्पविश्वासियों, वो तुमको क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर पौधों को हरियाली से भरता है, परमेश्वर घास को हरियाली से भरता है, परमेश्वर उसको हरियाली से सुंदर बनाता है परमेश्वर, और तुमको इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। तुम्हें उस घास से बढ़कर तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए पहनने के लिए कपड़े का इंतजाम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। खाने के लिए तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे।
परमेश्वर कह रहा है इसे तुम चिंता ना करना आज के बाद कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति सब की इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर हम जानता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें क्या पहनने के लिए चाहिए, हमें क्या खाने के लिए चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं उन चीज़ों को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया, क्योंकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 14 अध्याय 15 से 21 वचन। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास और कहा, यह सुनसान जगह और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन का मोल लें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास लाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 5 रोटी और 2 मछली को मेरे पास लाओ। तो उसने लोगों को घास बैठने को कहा और उन 5 रोटियों को 2 मछली को लिया, स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया, हालेलुया। और खाने वाली स्त्रियों बालकों को छोड़ 5,000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार परमेश्वर ने आश्चर्य किया, चमत्कार किया। परमेश्वर ने 2 मछलियाँ और 5 रोटियों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत रूप से 5,000 लोगों को खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम क्यों चिंता करते हैं, हमारी सैलरी थोड़ी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे थोड़े हैं, सब कैसा होगा, सब कैसे काम होगा, हम कैसे कपड़े पहने, हम क्या लेके आएंगे या हमें क्या कैसे करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। परमेश्वर इस आश्चर्यों को ध्यान करें। परमेश्वर ने किस प्रकार 5 रोटियां 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। और चेलों ने 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा। खुदावंद यीशु मसीह आपके जो आपका थोड़ा है उसमें थोड़े में परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपकी ज़रूरत स्वर्ग से पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़रूरत को स्वर्ग से पूरा करेगा। परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, मैं उस योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे विषय में बनाता हूँ, मैं उन योजनाओं को जानता हूँ और अंत में तुम्हारी आस्था को पूरा करूँगा। परमेश्वर कह रहा है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाई हैं उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ के लिए होंगी। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने योजना बना रखी है आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, कि आपके लिए क्या करना है और क्या परमेश्वर आजकल आपकी लाइफ में करना चाहता है। परमेश्वर सब योजनाएं आपकी लाइफ में बनाई हुई हैं, लेकिन आपको परमेश्वर विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको अल्प विश्वासियों के लिए चिंता नहीं करनी है, अल्प विश्वासियों की जैसे चिंता नहीं करनी है, बल्कि संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन 16 अध्याय, इसका 4 वचन, 13 वचन, 14 वचन और 15 वचन। हम 4 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। हालेलुया। और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, देखो तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 13 वचन। ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। 14 वचन। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं।
यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने किस प्रकार आश्चर्य कर्म किया जंगल के अंदर, जहाँ उनके लिए खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, और परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया। हालेलुया। स्वर्ग से उनके लिए खाने का इंतजाम किया। हालेलुया, हालेलुया। आकाश से परमेश्वर ने उसकी भोजन वस्तु बरसाया। हालेलुया। आकाश से परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए दिया। खुदावंत का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि आप लोग जो चिंता कर रहे हैं, खुदावंत का आत्मा आपकी लाइफ के अंदर काम कर रहा है। खुदावंत का आत्मा जिस प्रकार परमेश्वर ने आकाश से भोजन वस्तु बरसाया और इजराइल को तृप्त किया, वैसे ही मेरा परमेश्वर यहोवा आपको तृप्त करेगा, आपको चिंताओं से मुक्त करेगा। परमेश्वर यहोवा आपको संदेह नहीं करना है, परमेश्वर के नाम में संदेह नहीं करना है कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा या नहीं करेगा। आपको प्रार्थना विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, इकट्ठा हो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर से आपको मांगना है आशीष को। और परमेश्वर ने जिस प्रकार 5 रोटियां 2 मछली लेकर 5,000 लोगों को खिलाया, वैसे ही परमेश्वर आपको जो आप छोटी सी कमाई है, आपकी छोटा सा काम है, आपका छोटा सा बिजनेस है, परमेश्वर उसमें आपको बड़ी आशीष देगा, बड़ी सफलता देगा। खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ऊपर से फेंकेगा या तुम्हारा परमेश्वर ऊपर से देगा। हाँ, हमारा परमेश्वर ऊपर से देगा। वो हमें ऊपर से आशीष देता आया है और वो देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार उसने इजरायलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया, स्वर्ग से उन्हें रोटी दी, हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग से देगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से हमें आशीष देगा, स्वर्ग से हमारी ब्लेसिंग करेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। इंस्टेंट परमेश्वर हमारे अकाउंट में मिरेकल मनी करेगा। खुदावंद अद्भुत चंबित रूप से हमारी लाइफों में काम करेगा। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। परमेश्वर कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मतलब आप विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के कामों पर जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। हम मसीह लोगों को देखते हैं, वो थोड़ा सा उनके लिए जो खाने का इंतजाम नहीं है उनके पास, तो घबरा जाते हैं कि हम क्या करें। अब हमारे लिए खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। लेकिन आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और वो ही स्वर्ग का परमेश्वर जो इजरायलियों को स्वर्ग से मन्ना आसमान से मन्ना बरसाया, वो ही परमेश्वर आपकी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा जब आप परमेश्वर से मांगेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, और परमेश्वर आपकी ज़रूरतें स्वर्ग से पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको आज चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो हमें जानता है हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, और परमेश्वर हमारे लिए वो करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से आपको चिंता नहीं करनी है, आपको आज से अल्पविश्वासी नहीं बनना है। परमेश्वर कहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको कहना है, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। वो थोड़े में आशीष देने वाला परमेश्वर, वो स्वर्ग से आशीष देने वाला परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो ही हमारी सारी ज़रूरतों को स्वर्ग से पूरा करेगा। इसलिए चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। खुदावंत के ऊपर उसने परमेश्वर वचन में लिखा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर की आपकी चिंताओं का ध्यान है कि जो आप चिंता कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें पहले से जानता है, और वो उस अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज से ये बोलना शुरू करें, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा परमेश्वर मेरे सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और आप देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर खुदावंत का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा, और वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए शुरू से सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को ध्यान में रखें, और परमेश्वर जिस प्रकार आश्चर्य लोगों के लाइफों में किया, इजरायली की लाइफों में किया, इजरायली की ज़िंदगियों में किया, इजरायली लोग जो 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे, उनकी लाइफों में किया परमेश्वर ने, वो तुम्हारी लाइफ में भी अद्भुत चंबित रूप से काम करेगा। इसलिए आज चिंता ना करना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको अंगीकार करना है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और आप देखेंगे आपकी ज़रूरतों को पूरा होता हुआ।
थोड़े से में आशीष मिलती हुई आप देखेंगे, और आपके पास नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, तो खुदावंद स्वर्ग से आपके लिए इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं एलिया के बारे में कि परमेश्वर ने एलिया का किस प्रकार इंतजाम किया, कि जो कुएँ के द्वारा उसका इंतजाम किया, कुएँ उसको मांस ला कर देते थे खाने के लिए। हालेलुया, जब अकाल पड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कौवे की ड्यूटी लगाई थी कि उनको उसको मांस खिलाए, उसे रोटी ला कर दे। एक कौवे के हम नेचर को जानते हैं कि वो किस प्रकार लोगों के हाथ से रोटी छीन कर ले जाता है, किस प्रकार रोटी मांस को छीन कर ले जाता है, बच्चों के हाथों से, अपने हाथों से छीन कर ले जाता है। और वो ही परमेश्वर उसको आज्ञा देता है कौवे को कि तू एलिया को जाके खिला, और वो एलिया को जाके खिलाता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद रखें, कभी अपनी लाइफ में घबराएं नहीं, कभी अपनी लाइफ में चिंता ना करें कि हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा काम धंधा बंद हो चुका है। लेकिन परमेश्वर से आज से अंगीकार करना शुरू करें कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और आप अपनी लाइफों में अद्भुत रूप से ब्लेसिंग देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को देखेंगे और कहेंगे हाँ, वाकई में परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। आपके बंद रास्ते ओपन होंगे, आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका जो रुका हुआ पैसा है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपके अकाउंट में आएगा। जहाँ पर भी आपका पैसा रुका हुआ है, परमेश्वर अद्भुत रूप से मिरेकल मनी आपके अकाउंट में करेगा, और खुदावंद आपकी सारी ज़रूरतें स्वर्ग से पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर से आज से अंगीकार करना शुरू करने की यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और आप अपनी लाइफ में सब कुछ पूरा होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ये घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं ये घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी शैतानी रुकावटें आपकी लाइफ के ऊपर हैं, जो भी शैतान ने आपके पैसों को रोक रखा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो खुलने पर आपके अकाउंट में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे डिप्रेशन जाएं, आपकी सारी चिंताएं जाएं, आपका सारा बोझ जाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद अद्भुत अचंभित रूप से आपके ज़रूरतों को पूरा करे स्वर्ग से। खुदावंद यीशु मसीह पर दया कर, खुदावंद यीशु मसीह जी इनके सारे ज़रूरतें स्वर्ग से पूरा कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम में सारे ज़रूरतें स्वर्ग से पूरे हों प्रभु यीशु मसीह जी। इनकी हर एक प्रकार की चिंताओं को देख खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी। पिता परमेश्वर उनको स्वर्ग से सारी इनकी ज़रूरतें स्वर्ग से पूरा कर मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर जी, क्योंकि यहोवा मेरी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज से अंगीकार शुरू करना शुरू करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग देखेंगे, आशीष देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह आपको आशीष दे, ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।